हेलो फ्रेंड्स, आर के शिक्षा जंक्शन पर मैं कविता वर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने बोला था, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ प्रेजेंट होंगे। सो आज हमारा का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है सिंप्लीफिकेशन मीन्स सरलीकरण, जिसमें आपको कुछ नहीं बस एक रूल पढ़ना है, वो वी बॉडमॉस रूल। ये रूल क्या होता है आइए हम लोग इसको जान लें। इस रूल के बिना हम लोग सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण नहीं कर पाएंगे। सरलीकरण देखेंगे तो आपका जो भी दिया रहता है वो बहुत सारे फ्रैक्शन में या एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, सब्ट्रैक्शन, सब कई सारे एक ही क्वेश्चन में कई सारे सिंबल यूज हुए रहते हैं। उन सिंबल को मैं सबसे पहले हमें कौन सा सिंबल को सॉल्व करना है, ये सबसे पहले किस ऑर्डर को सॉल्व करना है वो जानना बताता है हमारा वी बॉडमॉस रूल। आपने जनरली बॉडमॉस रूल पढ़ा होगा। वी भी जानते हैं, वी फॉर वेनाकुलम होता है, या फिर इसी को लिखते हैं बार। जो आपके इस तरह से नंबर्स के ऊपर लगा होता है उसको बार बोलते हैं। और ये आपका बी है, बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। कोष्ठक में अभी हम लोग बात करेंगे कितने तरह के कोष्ठक होते हैं और सबसे पहले हमें किस कोष्ठक को सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपका है ओ कहीं कहीं पर ऑफ होता है और कहीं कहीं पर ऑर्डर भी लिखा होता है, मीन्स दोनों को होता है। ऑर्डर का मतलब हम आपको अभी समझाएंगे। ऑर्डर मतलब जैसे किसी के ऊपर घात लगी हो, जैसे माना लिखा है ब्रैकेट के अंदर 2⁸, ठीक है, तो या 2⁸, इस तरह से आप क्या करेंगे, ऑर्डर का मतलब किसी के ऊपर जो घात चढ़ी हुई है आप उसको सॉल्व करेंगे। नहीं तो ऑफ का मतलब होता है कोष्ठक के, ठीक है, कि आपका में अंदर में सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, डिवीजन मतलब भाग को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा को सॉल्व करना है। फिर ए फॉर एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ को सॉल्व करना है। एंड सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव को। सबसे लास्ट काम आपका क्या करना है, घटाने का काम करना है। आइए फिर से बात को समझें क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे बात को समझ जाएंगे। वी बॉडमॉस आपके पास रूल है जो हमारा सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है। ये अगर आप नहीं बात को समझ पाएंगे, आप यकीन मानो कभी भी सिंप्लीफिकेशन का सही आंसर आप नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले है वी वेनिकुलम मीन्स या फिर बार। आप बार जैसे कोई भी संख्या लगा हो, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हो उसके ऊपर ऐसे बार लगा हो, ये ब्रैकेट के अंदर नहीं भी हो, आपको जिन नंबर्स पर बार लगा हो आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, बार सॉल्व करना है। आपको सॉल्व करने का आपका ऑर्डर जो है इस तरह से जाते हुए जाना है। सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे, देन ब्रैकेट की बात करते हैं। ब्रैकेट यानी कोष्ठक। कोष्ठक में आपके टाइप्स ऑफ ब्रैकेट कितने होते हैं, 3 तरह के होते हैं। ये आपका होता है छोटा ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक जिसको बोलते हैं हिंदी में, स्मॉल ब्रैकेट इंग्लिश में बोलते हैं। और इसके बाद आपके पास होता है इस तरह से कुछ बना हुआ सिंबल, ये मझला ब्रैकेट होता है, मझला ब्रैकेट है ना, या कोष्ठक। नेक्स्ट आपके पास इस तरह बॉक्स के टाइप में बना होता है, आयताकार बॉक्स टाइप का, ये आपका बड़ा ब्रैकेट होता है, ये बड़ा ब्रैकेट होता है, बड़ा कोष्ठक। तो सबसे पहले आपको छोटे वाले को सॉल्व करना है, देन मिड वाले को, मझले वाले को, उसके बाद बड़े वाले को। ये कोष्ठक की बात हो गई। कोष्ठक के अंदर अब आइए हम लोग, कोष्ठक के अंदर दिए गए सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट के अंदर दिए गए, अगर दिया गया है आपके पास ऑर्डर लगा है, ऑर्डर का मतलब होता है किसी के ऊपर घात लगी हुई, तो आप 2⁸ को पहले 2⁸ को नंबर्स में लाएंगे। जैसे लिखा है 2⁸ तो क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे आप 8 बार करेंगे, उसको कहने का मतलब है नंबर में कन्वर्ट करेंगे, घात को हटाएंगे। ये ऑर्डर है। या फिर नहीं, कहीं कहीं बुकों में आपको ऑफ लिखा मिलेगा, जनरली ऑफ लिखा मिलता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर ऑर्डर में आपका आ जाए तो ब्रैकेट के अंदर आप सबसे पहले ऑर्डर को सॉल्व करेंगे, देन आप क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। भाग देने के बाद गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद आप जोड़ेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, घटाएंगे सबसे लास्ट में। ऐसे हो सकता हो आपको थोड़ा कम समझ आ रहा हो, अभी हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से जब करेंगे तो आपको बात अच्छे से समझ आ जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हमेशा से याद करके रखें। वी, ये वी जनरली नहीं मिलता है, सिर्फ बॉडमॉस ही मिलता है, लेकिन याद रखें आप
नए जो आपके ट्रेन के क्वेश्चन बनकर आ रहे हैं, इस वी को भी ऐड कर रहा है, बी नहीं वी फॉर वैन वाला, तो इसका मतलब वेनेकुलम या फिर बार। ऐसे तो बार लिखेंगे तो बी ही हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम वेनेकुलम होता है, जिसका मतलब बार। ठीक है, होप सो बात समझ रहे होंगे। फिर ब्रैकेट, देन ऑर्डर या फिर ऑफ, ब्रैकेट का के अंदर भाग को सबसे पहले सॉल्व करना है, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। बात समझ गए होंगे। आइए हम लोग अपने एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जिससे आप बात को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल कैसे है। हो सकता है ऐसे रूल को समझ के आपको बात थोड़ी कम समझ आई हो। अब आइए एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल में देखें क्या सब हमारे पास है। 18 है, माइनस ब्रैकेट आपके पास 15, फिर माइनस ब्रैकेट लगा है, मजला ब्रैकेट 6, फिर +2 छोटा वाला ब्रैकेट लगा है, और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 7 माइनस 8 माइनस 5, बार लगा हुआ है देखिए 8 माइनस 5 पर, फिर आपके ब्रैकेट। तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले आप वेनेकुलम मीन्स बार को सॉल्व करेंगे, तो हमें जो जैसा लिखा है उसको वैसे ही लिखते चले जाना है एट इट इज। और आपको कहाँ पहुँचना है, डायरेक्ट जहाँ पर बार लगा होगा। सबसे पहला स्टेप हमें बार को सॉल्व करना है, तो फिर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में मैंने आपको सिखाया है सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मजला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो हमारे पास देखिए ये मजला ब्रैकेट 6 प्लस आपके पास 2, छोटा ब्रैकेट लगा है 7 माइनस। अब आप देखें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब बार लगा होगा, बार अगर इस नंबर को इंक्लूड किए हुए होगा, बात को ध्यान से समझे, जैसे -8 -5 और इस माइनस को लिए हुए अगर बार है ना, बात को ध्यान से समझे, तो आपको -8 और -5 करना है। कहने का मतलब -13 आंसर लाना है। लेकिन देखें यहाँ पर जो हमारा बार लगा है वो माइनस को नहीं इंक्लूड किया है, मीन्स कहने का 8 और 5 के ऊपर ही तक लगा है। बार यहीं तक हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास बार कहाँ तक है, यही 8 तक ही है, साइन को कवर किए हुए नहीं है, तो हम लोग चिन्ह को छोड़ देंगे। बार का कॉन्सेप्ट छोटा सा, इसको ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपका बार चिन्ह के ऊपर तक लगा हुआ है तो आप चिन्ह सहित उसको सोल्व करेंगे। अगर यहाँ माइनस तक लगा होता, जैसे यहाँ पर मैंने लगा के दिखाया है -8 -5, तो आप -8 -5 -13 लेकर आंसर आते। लेकिन देखें यहाँ अब आपको माइनस नहीं लिया हुआ है, तो 8 - 5 सॉल्व करना है। बात समझ गए होंगे। 8 - 5 सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा। तो अब यहाँ पर ये माइनस साइन पहले से लगा हुआ है, तो आपके पास 3 निकल आएगा। इसके बाद हमने कहा था ब्रैकेट सॉल्व करना है। बार तो सॉल्व हो गया, ब्रैकेट सॉल्व करना है। कौन सा, छोटा ब्रैकेट। पहले इस तरह से, फिर ये और फिर ये, अंदर वाला सबसे पहले सॉल्व होता है, और बाकी चीज़ें जैसी लिखी हैं वैसे आप लिखते हुए अंदर तक, वहाँ तक जाएं जहाँ पर आपको सॉल्व करना है। +2, अब इसको आप करेंगे तो 7 - 3 आपके पास मिलेगा क्या, 4, और यहाँ पर कोई आपके पास सिंबल नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, इनटू, है ना, इनटू क्या हो जाएगा ये आपका 4। बात समझ गए होंगे। जो ब्रैकेट सॉल्व होता जाए आप उसको हटाते चले जाएं। नेक्स्ट देखें अगले स्टेप में क्या होगा, 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट 15 माइनस मझला ब्रैकेट हम लगाएंगे। अभी ब्रैकेट के अंदर की चीज़ हमारी सॉल्व हुई नहीं है, इसलिए हम लोग ब्रैकेट को लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 और 4 × 2 प्लस ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ध्यान से। अब उसके बाद क्या करना है, 2 × 4 ये आपका 8 हो जाएगा, और 6 इसके साथ प्लस में है तो 6 + 8 हो जाएगा। अब हम लोग 18 माइनस, अब देखें इस ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व कर देंगे जब, तो ब्रैकेट को हटा देंगे, तो 8 6 आपके पास 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है, ये ऐसा ही लगा रहेगा, और इसको 14 लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या मिल जाएगा। अगर अब देखें अगले स्टेप की तरफ चले, 18 माइनस फिर बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास आएगा क्या, 15 माइनस 14 जो कि क्या आएगा, 1 आएगा। अब आप यहाँ पर करेंगे तो 18 - 1 क्या मिलेगा, 17 मिलेगा। बात को आपने समझा होगा। देखें अगर ध्यान से, तो यहाँ पर कैसा है, सबसे पहले हमने बार को सॉल्व किया, फिर बार जब हमारा सॉल्व हो गया तो छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया, छोटा वाला हो गया तो हमने मझले ब्रैकेट को सॉल्व किया,
देखिए यहाँ पर जब मजला ब्रैकेट हमारे पास सॉल्व हो गया तो हमने बड़े ब्रैकेट को सॉल्व किया, और बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो हमारा लास्ट में बचता है हम उसको करेंगे। कभी कभी जैसे जरूरी नहीं है ये चीज़ें ब्रैकेट में ही दी हो, कभी कभी ब्रैकेट नहीं दिया रहता है और डायरेक्ट यहाँ से हमें काम करना रहता है। तो ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले जहाँ जहाँ आपको भाग दिखाई दे वहाँ भाग करेंगे, फिर जहाँ जहाँ आपको गुणा मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ये आपके पास है कोष्ठक छोटा सा, यहाँ पर आफ का मतलब हुआ का, यहाँ पर हुआ ये भाग, ये हुआ गुणा है ना, और ये हुआ आपका जोड़, और ये हुआ घटाओ, ठीक है, और ये हुआ आपका बार। बार हम लोग सीखते आ रहे हैं कहाँ से, जहाँ पर आपका टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मैंने बताया था, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग याद करें, नंबर सिस्टम में भी बताया था, फ्रैक्शन में भी बताया था। जब हमारे पास फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद नंबर रिपीट हो रहे थे तो वहाँ भी हम लोग बार लगाते थे, ये वही बार है। होप सो बात समझ गए होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कैसा है, हमने बोला था कि हो सकता हो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए जिसमें आपके पास ब्रैकेट लगा ही ना हो। तो ब्रैकेट नहीं लगा हो सकता हो बार भी ना लगा हो सकता हो ब्रैकेट भी ना लगा हो आपका कहाँ से डायरेक्ट जहाँ से मिले वहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर, अब ये आपका फ्रैक्शन में दिया गया है, तो फ्रैक्शन में मतलब भिन्न में दिया गया है, तो भिन्न में सॉल्व करने का जो आपका रूल होता है, अंश को अंश में पहले हल कर लीजिए, हर को हर में हल कर लीजिए, फिर लास्ट में आपका जो भिन्न बचता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है अगर देखें तो 27 × 4 लिखा है माइनस 13 × 6। तो देखें माइनस भी लगा है तो क्या करें हम, क्या पहले 4 - 3 करें? नहीं भाई बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें करना क्या है, सबसे पहले भाग करना है। तो ऊपर तो हमें कहीं भाग मिल नहीं रहा है, फिर अगली तरफ पढ़ते हैं तो उसके बाद क्या है, गुणा है, तो हमें गुणा मिल रहा है, तो पहले हम इन दोनों को आपस में गुणा कर लें। और जैसे यहाँ पर देखिए अब डिनोमिनेटर में चले आए तो यहाँ पर देखिए पहले क्या है, भाग है फिर गुणा है, हम लोग पहले 25/5 करेंगे तब जाकर गुणा करेंगे। कभी कभी क्या होता है, देखिए इन सब क्वेश्चंस में गलती क्या हो जाती है, हम लोगों को दिखता है 5 दूनी 10, 10 से हम लोग पहले क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे, भाग कर देंगे। नहीं, आप गलत काम करेंगे, पहले भाग अगर कहीं दिख जाए तो पहले भाग को ही हल करेंगे, फिर अगर भाग नहीं हल हो जाता है या फिर भाग नहीं रहता है तब आप गुणा को करेंगे। हम बात को जोड़ दे देकर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अक्सर ऐसी हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो जल्दबाजी में ऐसी गलतियां आप कतई ना करें, इस चीज को हमेशा याद रखें। कौन सा रूल, वी बॉडमॉस रूल, ठीक है। आइए हम लोग अपने इसी रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। इसको लिखेंगे यहाँ पर 27 × 4 करेंगे तो 7 × 28 का 8 आपके पास हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9 10 हो जाएगा, है ना। और इसको करेंगे तो आपके पास अगर 6 × 18 का 8 और 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 6 7 हो जाएगा। बात समझ गए। अब देखिए क्या करना है, हमें पहले भाग करना है, क्योंकि हमारे पास पहले भाग और गुणा दोनों है, तो पहले हमारे पास सीरियल में क्या आ रहा है, भाग आ रहा है। तो 25 को 5 से भी भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, गुणे अब 2 करेंगे। बात समझ गए। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप माइनस कर लीजिए अब, क्योंकि लास्ट का स्टेप हमारे पास घटाव है, यानी घटाने वाला काम है। अब बचा भी वही है, तो आपका 8 में से 8 गया 0, यहाँ 10 है, 10 में से आपका 7 जाएगा तो 3 बच जाएगा। 5 × 2 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10 बच जाएगा। आप इसको कट कर लीजिए फ्रैक्शन को अब, है ना, तो ये क्या मिलेगा, 3 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल है, हमने इसलिए उठाया कि कभी कभी आपका फ्रैक्शन में कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफिकेशन के सारे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, पॉइंट में कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे फ्रैक्शन में सॉल्व किया जाता है, कैसे बार लगे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैंने कहने का मतलब ये है कि सिंप्लीफिकेशन पर जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इवन हम लोग a + b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पर भी बात करेंगे, a - b a का स्क्वायर - b स्क्वायर फार्मूले पे। कहने का मतलब जितने टाइप के आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बनते हैं उन सब टाइप के क्वेश्चंस पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो हो सकता है हमारा ये वीडियो लंबा हो जाए, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा अगर आपको सिंप्लीफिकेशन कंप्लीटली सीखना है तो, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का
कोई एक छोटा सा दायरा नहीं है, चैप्टर छोटा है, रूल छोटा है, बट इसका एरिया बहुत वाइड है। सो इसलिए हो सकता हो वीडियो लंबा हो जाए। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको कैसे मिक्स करके क्वेश्चन दे दिया है। मैंने कहा वाइड एरिया है, तो आप देखें यहाँ पर देखिए भिन्नात्मक सिंप्लीफिकेशन दे दिया है, यहाँ पर भिन्नों के जोड़ का सिंप्लीफिकेशन दे दिया है, यहाँ पे भिन्नों के अंश और हर में जोड़ घटाओ दोनों। देखिए किस तरह से आपका सिंप्लीफिकेशन को एक ही क्वेश्चन में कितना टाइप बना दिया है। तो आइए हम लोग सॉल्व करें। हम लोग पहले आप देखिए यहाँ पर जो क्या करना है, इसको भाग नहीं दे सकते हैं, तब तक नहीं दे सकते जब तक इतनी चीज को हम हल ना कर लें। बात समझ रहे होंगे। हम इसको गुणा तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व ना कर लें। फिर यहाँ पर फिर का मतलब गुणा ही है, और इसका इससे मल्टीप्लाई तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक इतनी पूरी चीज को हम लोग हल ना कर लें। तो हमने कहा कि इतनी और ये एक स्टेप में आप कर सकते हैं। आइए करते हुए चलते हैं। देखिए क्या है, ये हमारे पास है क्या 1 + 1/2। तो हम लोगों ने बहुत अच्छा फ्रैक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन का चैप्टर इसीलिए मैंने इसे पहले कवर किया था, क्योंकि मैंने कहा था कि आप अच्छे से सीख लीजिए। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में आपका जरूरत पड़ेगा। सो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसे आपको मिल रहा है। आइए तो 1 + 1/2 करेंगे। ये आपके पास इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वाला वही रूल यूज करिएगा। ये हो जाएगा 2 + 1 मीन्स 3/2। आप देखिए क्या बनेगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 2 - 1 है ना, 2 - 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2। बात समझ रहे होंगे। इसको हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं। आप देखिए क्या है 4/7। ब्रैकेट के अंदर का चीज को सॉल्व करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल यूज करिए, तिर्यक गुणा विधि, और आप अपने फ्रैक्शन को ऐड कर लीजिए। देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 × 2 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस लगा है तो प्लस लगा दें। इसका हर इसके अंश के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 5 × 3 आपका क्या मिल जाएगा 15। हम इकट्ठे करते जा रहे हैं। और फिर हर से हर को गुणा करना होता है, तो इसका हर 5 है, इसका 2, 5 दूना 10 मिल जाएगा। बात समझ गए होंगे। का मतलब गुणा होता है, ये हम पहले से ही बोलते चले आ रहे हैं। अब इतनी चीज को आपको सॉल्व करना है। इतना सॉल्व करने के लिए फिर न्यूमरेटर को अलग हल जोड़ लीजिए, डिनोमिनेटर को अलग हल करिए। इसको करेंगे, इसके साथ फिर वही तिर्यक गुणा वाला विधि लगाएंगे। ये हो जाएगा 3 + 2/6। बात समझ गए होंगे। और इसको करना है 3 - 2/6 है ना। आइए देखिए, हमने जब आपको फ्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिवाइडेशन का रूल सिखा रहे थे, A/B/C/D जो सिखाया था, A/B × D/C सिखाया था। तो यहाँ पर इसको यूज करेंगे और इसको भी यूज करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास क्या 3/2 × 2/1 है ना। फिर भाग करेंगे, इसको सिंबल को ऐसे ही लगा रहने देते हैं अभी। अब आपके पास हो जाएगा 15×4 19/10। बात समझ रहे हैं। आप देखिए क्या है यहाँ पर, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 5/6 और 1/6 है ना। तो यहाँ पर फिर से यही वाला रूल को हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए कुछ चीजें अगर हमारे पास ऐसे इतने को तो हमें एक साथ सॉल्व ही करना है, कर सकते हैं, कर लें। ये आपका कैंसिल हो जाएगा 3/1, आपका ये मिलेगा 4/7। यहाँ पर आपके पास मिलेगा 19/10 इंटू, अब ये मिलेगा 5/6 और इंटू 6/1 हो जाएगा, है ना। तो ये बात समझ रहे होंगे। यहाँ पर आप देखिए क्या है, जब ये ब्रैकेट लगा था तो ये हमारे पास गुणे में ही होता है। देखिए जब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, हटाते हैं, तो वो गुणे में ही होता है। ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे। ये 5 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब आइए कुछ कुछ इधर लिखते हैं, बहुत ज़्यादा इकट्ठे कटपिट हो गया है। 3/4/7 इंटू 19/2, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे हम लोग, यहाँ पर मिलेगा क्या 2 मिल जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब क्या मिले हैं हमारे पास देखें तो ये हो गया 3/, ये यहाँ पर 2 है, यहाँ 19 है, तो 19 दूना 38/7।
तो देखिए अब हमारे पास क्या मिलकर आ रहा है, इसको अगर आप कन्वर्ट करके लिखेंगे तो 3/, इसको 1 लिख लेना, और 38/7। फिर इसी वाले रूल का हम लोग यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा 3/1 × 7/38, है ना। तो आप कट करेंगे तो ये कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 21/38। अब यहाँ से आपके पास 3 से कट करने का ही था, लेकिन ये 3 से नीचे डिनोमिनेटर वाला नहीं कट करे होगा। एक आपका इवन है, दूसरा ऑड है, जो कि कट नहीं होगा। सो ऑप्शन हम लोगों ने शायद लिखा नहीं है, 21/38 आपका आंसर निकल कर आएगा। देखिए बात को बहुत ही आराम से सॉल्व करिएगा। यहाँ पर जहाँ भी दिया गया है, जैसे इतनी सी पहले को हम लोगों ने सॉल्व किया, यहाँ ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी को सॉल्व किया, इतना सॉल्व किया। क्यों किया? क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो गुणा नहीं कर पाएंगे। ये फ्रैक्शन में ऑलरेडी दिया गया है, और इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आप इससे भाग नहीं कर पाएंगे। हालांकि भाग करने का रूल पहले है, आप कंफ्यूजन ना पाले, भाग करने का ही रूल पहले है, बट इससे भाग करने के लिए किससे कैसे भाग करेंगे, जबकि अंश और हर में पहले हमें जोड़ घटाने टाइप की चीजें दिया है, तो इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लें। तो जब सॉल्व कर लिया है, आपके पास देखें यहाँ पर ये सॉल्व करके आया है, भाग करने वाला रूल जो फ्रैक्शन में सीखा था, A/B/C/D A/B × D/C हो जाता है। इसी रूल का हमने एक से ज़्यादा बार यूज किया है, क्योंकि यहाँ भी यूज हुआ है, यहाँ भी आपके पास यूज हुआ है, और बीच में कुछ चीज़ें कट पीट कर हमारे पास आई हैं। तो होप सो बात समझे होंगे। आइए हम लोग फ्रैक्शन से ही रिलेटेड एक आध क्वेश्चन और कर लें। क्या कह रहा है, सरल कीजिए, मीन्स सिंप्लीफाई करना है आपको। अब कैसे करना है, यहाँ पर फ्रैक्शन वाला ही है, तो न्यूमरेटर को पहले अलग करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग हल करेंगे। देखें यहाँ पर सब मल्टीप्लिकेशन का ही है, एक यहाँ पर माइनस है, एक यहाँ पर माइनस है। याद रखें पहले का जहाँ पर लगा है, इन्हें एक में करके मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 5/3 इंटू लिखा ही है, ये हो जाएगा 17/5 का मतलब यहाँ पर गुणा 7/51, ये आपके पास हो जाएगा। -1/3 जो आएगा लास्ट में माइनस करेंगे। यहाँ पर 2/9 इंटू 28/5 का मतलब यहाँ पर फिर से गुणा, तो हम लोग इसको इकट्ठा कर लेंगे 5/7, ठीक है। -2/3 लास्ट में करेंगे। आइए यहाँ पर देखें हम लोग क्या करना है। देखिए कुछ चीज़ें कट रही हैं, काटते हुए अगर चलें तो देखिए यहाँ का इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से पूरी तरह कैंसिल हो रहा है। बात समझ गए। ऊपर में देखें ये 17 3 51 त्रिवार में कैंसिल हो रहा है। बात समझ गए। तो नेक्स्ट देखें, और उसके बाद देखें 7 से 28 भी कट जाएगा 4 टाइम्स में, ये हो जाएगा आपके पास 7 चौक 28। अब देखें जो चीज़ें कट पिट गई हैं उन्हें समेट कर इकट्ठा लिखा जाए, तो 5/3 इंटू 7 चाहे 15 लिख लीजिए आप, क्योंकि 5 × 3 कर देंगे 15, -1/3 अपॉन नीचे क्या बचा हुआ है 2/9 इंटू, यहाँ पर देखें ये 7 इसको कट किया था, 4 ही बचा है, ठीक है। तो 4/1 लिख लें आप अगर कंफ्यूजन हो रहा हो, -2/3, है ना। तो आपका ये इससे तो कैंसिल होगा नहीं, तो डायरेक्ट इसको हम लोग अपना स्टेप कम करने के लिए लिख सकते हैं, या फिर आइए नेक्स्ट स्टेप में लिख लें। देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इससे आपका कैंसिल होगा 3 टाइम में। ये 7/9 -1/3 ऊपर बन गया, नीचे क्या बनेगा 8/9 -2/3। अब आपका सिर्फ आपके पास घटाने जैसा चीज़ है। हम लोग क्या कर लें, यहाँ पर हर को समान करना है, तो हर को समान कर ले रहे हैं, 3 से इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहे हैं। इसका डिनोमिनेटर भी हो जाएगा आपका 9, और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले रहे हैं। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि इन दोनों का हर समान हो जाएगा, तो यहाँ भी 9 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ भी 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 है, तो हमने इसको भी 9 बनाना था, तो हमने 3/3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 3 से, ये हो जाएगा 7/9 -3/9 अपॉन 8/9 -6/9। बात समझ गए। अब देखें हर समान हो चुका है, यहाँ पर आप करेंगे 4/9 मिलेगा, 7 - 3 करेंगे। अब आपका आसानी से अंश घटाना है तो घट जाएगा, क्योंकि हर समान हो चुका है, यहाँ भी हर आपका समान हो चुका है,
तो अंश आपस में आराम से घट जाएगा। तो 2/9 इसका हर एक जैसा दिख रहा है, आप काट दें। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको लिखें 4/9 A/B/C/D A/B इंटू D/C होता है। तो ऐसे लिखेंगे 9/2 हो जाएगा, है ना। 9 से 9 कैंसिल, इस 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम, तो हमारे पास निकल कर आएगा क्या 2। यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यहाँ किनारे ऑप्शन आपका लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में 2 दिया गया है। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। बात समझ गए होंगे कि जब फ्रैक्शन आपका सिंप्लीफिकेशन फ्रैक्शन के टर्म में हो तो न्यूमरेटर को आप अलग सॉल्व करिएगा, है ना, और डिनोमिनेटर को अलग अलग सॉल्व करिएगा। कहने का मतलब 2 क्वेश्चन टाइप का दे दिया गया, अंश का एक अलग क्वेश्चन और हर का एक अलग क्वेश्चन। जब पूरी तरह से अंश सॉल्व होकर हो जाए और हर पूरी तरह से हल हो जाए, सॉल्व हो जाए, तो आप फिर एक भिन्न के रूप में मिलेगा, वहाँ से आप उस भिन्न को कट करके, अगर कटती है तो छोटा करिएगा, अदरवाइज वही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग इसी वर्डमोस्ट रूल में ही पॉइंट के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखें, हमने कहा था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट वाला देख लें। कुछ नहीं, पॉइंट को आप लोगों को आपस में ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या देखिए, अंदर बार लगा हुआ है आपके पास 8.7 माइनस बड़ा ब्रैकेट 7.6 माइनस मझला ब्रैकेट 6.5 माइनस छोटा ब्रैकेट लगा है 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2। 4.3 माइनस 2 पर आपके पास बार लगा हुआ है जो कि छोटे ब्रैकेट के अंदर। इसका मतलब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले 4.3 माइनस 2 को सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि सब यहाँ पर आपके बार लगा। अगर बार नहीं लगा होता तो इतना पूरा हम लोग एक साथ सॉल्व कर सकते थे। आइए हम लोग अपना सोल्यूशन देखें। सोल्यूशन में जो आगे की चीज़ें होती हैं उनको वैसा का वैसा ही लिखते चले जाना होता है। हालांकि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप एक से ज़्यादा ब्रैकेट एक बार में भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जैसे ये बार है, बार के बाद डायरेक्ट ना एक ही स्टेप में आप कर सकते हैं, बट इसके लिए अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। तो 5.4 माइनस देखिए 4.3 माइनस 2 करेंगे तो 4.3 माइनस 2.0 लिखेंगे आप, ये हो जाएगा 3.4 में से 2 गया 2। बात समझ रहे हैं? जो यूनिट वाला होता है उसके आगे पॉइंट लगाकर आप 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर मिलेगा क्या हमें 2.3 माइनस लगा है तो आप इसको लगा रहने दीजिए। छोटे ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। बार हमारा सॉल्व हो चुका है तो 8.7 माइनस बड़ा ब्रैकेट 7.6 माइनस मझला ब्रैकेट 6.5 माइनस छोटा ब्रैकेट। अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और छोटे ब्रैकेट को डायरेक्ट हटा देंगे। तो यहाँ पर देखते जाएं 5.4 माइनस 2.3, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 4 में से 3 आपके पास 1 मिलेगा और इधर मिलेगा आपके पास 3। बात समझ रहे हैं? 5 में से आपको 2 हटाएंगे 3 मिलेगा, 3.1 मिल जाएगा। ये ब्रैकेट हमारा हल हो चुका है। अब हम लोग मझला ब्रैकेट जो सॉल्व होता जाए ब्रैकेट को हटाते जाएं। नेक्स्ट आपके पास इस स्टेप में मिलेगा 8.7 माइनस 7.6 माइनस, अब देखिए क्या है आपके पास 6.5 माइनस 3.1 है, तो यहाँ पर जाएगा 4 होगा, 5 में से 1 गया और यहाँ पर क्या मिलेगा 3। तो क्या मिलेगा आपके पास, यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है। इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया, इतने पे 3.4 मिल रहा है तो माइनस 3.4। अब हमारे पास बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए है तो 8.7 माइनस, इसको यहाँ पर करेंगे आपको, यहाँ पर देखिए 7.6 माइनस 3.4, यहाँ पर 6 में से 4 गया आपके पास 2 मिलेगा, पॉइंट यहाँ पर 4 मिलेगा, मीन्स 4.2। ठीक है। अब क्या बचा है आपके पास 8.7 माइनस 4.2, 8.7 माइनस 4.2, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मिलेगा आपके पास देखिए 7 में से 2 गया 5, है ना, 0.4। कहने का मतलब लास्ट में आपको 4.5, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। तो देखें ऑप्शन नंबर सी में आपका 4.5 दिया गया है, सो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4.5। होप तो बात समझ गए होंगे कैसे करना है पॉइंट को, चाहे पॉइंट में दिया हो चाहे आपका फ्रैक्शन में दिया हो, कैसे भी रूल हमेशा यही यूज करना है।
देखें हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पॉइंट में भी दिया है, यूनिट में भी दिया है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है। आपको 2.25 डिवाइडेड बाई के लिखा है और इसी के की आपको वैल्यू पूछ रहा है ना, इक्वल टू कुछ आपके पास दिया गया है। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर आए। छोटे ब्रैकेट में हमने कहा था कि हम लोग सॉल्व करेंगे, बट पहले हमको भाग को सॉल्व करना होता है। तो भाग तो हम लोग के को कैसे कर पाएंगे 2.25 को, क्योंकि हमें के की वैल्यू ऐसे तो पता नहीं है। तो हम लोग क्या करें, इतनी सी जो चीज़ है इसको हम लोग छोड़ देते हैं, बाकी इसको इसके साथ इंक्लूड करके सब हल करते हुए लेकर आते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि हमने सिखाया कि आप ब्रैकेट को सॉल्व करिएगा, ब्रैकेट में सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को, बट हमारे पास के एक ऐसी क्वांटिटी है जो अननोन है, जो हमें पता नहीं के का मान हमारा क्या है। जब हमें के का मान नहीं पता है तो हम कैसे 2.25 से उसको भाग कर सकते हैं। इट मीन्स इसको इतने को हम लोग छोड़ कर रखते हैं, आगे हम लोग अपना सॉल्व करते हुए लेकर चलते हैं। तो आइए सोल्यूशन देखें। सोल्यूशन में हमारे पास है 3 माइनस मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट 1.6 माइनस यहाँ पर आपके पास है 3.2। अब हम इस देखिए माइनस साइन लगा हुआ है, ब्रैकेट हटा रहे हैं, तो ब्रैकेट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए उतनी चीज को हम ऐसे छोड़ कर रखेंगे। तो इस माइनस साइन को अगर हम अंदर लेकर जाएंगे, ये -3.2 हो जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा माइनस साइन यहाँ पर 2.25 डिवाइडेड बाई के। इतनी सी पूरी क्वांटिटी को चाहे तो हम ऐसे करके छोड़ दें। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसे भाग देना है और पहले हमें भाग का ही नियम पता है, भाग दे नहीं सकते हैं। रीजन है कि हमारे पास अननोन नंबर है। इक्वल टू हमारे पास लिखा है 0.65, बात समझ रहे होंगे, 0.65 लिखा हुआ है। तो सॉरी, एक यहाँ पर हमारे पास ये ब्रैकेट छूट गया था, मझला ब्रैकेट। देखिए अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये नेगेटिव क्वांटिटी है, आपकी क्या हो जाएगी, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। बात समझ रहे हैं। अब इसका मतलब मझला ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं बड़े ब्रैकेट की बात करते हैं। तो -1.6 और देखिए इतना चीज आपका कैंसिल हो गया, ये माइनस साइन इसके साथ माइनस लगा दिया और अब ये हमारे पास अगर देखें क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये मझला ब्रैकेट सॉल्व तो हो चुका है, बट ये माइनस साइन हमारे पास बचा हुआ है। तो ये माइनस साइन जब इसके साथ जाएगा, ये माइनस का क्या बना देगा, प्लस बनाएगा। बात को फिर से ध्यान से समझे, यहाँ पर माइनस साइन एक हमारे पास बचा हुआ है, इस माइनस साइन को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा प्लस बना दिया। ठीक है, बात समझ गए होंगे। तो ये हो जाएगा 2.25 डिवाइडेड बाई के, हमने एक ब्रैकेट के अंदर इसको रखा हुआ है। अब देखें इक्वल टू 0.65 है। अब ये माइनस साइन को हम लोग क्या करते हैं, अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये 3 माइनस 1.6 और फिर ये प्लस का क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ये आपके पास मिलेगा 2.25 डिवाइडेड बाई के और अब हमारे पास बड़ा ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है 0.65 है ना। अब इतना हम लोग सॉल्व कर लें तो यहाँ पर देखिए 3.0 लिख लीजिएगा, -1.6 करना है, यहाँ से कैरी जाएगा, ये 10 बन जाएगा, 10 में से 6 को करेंगे ये 4 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, ये 2 में से 1 करेंगे 1 बचेगा, यहाँ मिलेगा 1.4 माइनस 2.25 डिवाइडेड बाई के इक्वल टू 0.65। देखिए इसको उधर लेकर जाएं तो ये हमारे पास मिलेगा -2.25 डिवाइडेड बाई के इक्वल टू, ये इधर आएगा तो 0.65 माइनस 1.4। बात समझ रहे हैं, हमारा घटेगा 1.5 में से 0.6 ही, बट बड़ा नंबर हमारे पास ये है 1.4। इसके आगे का जो चिन्ह हमारा ऋणात्मक है, तो जो रिजल्ट आएगा, जो मान प्राप्त होगा वो ऋणात्मक मिलेगा। तो आइए 1.4 माइनस 0.65, एक अंक इधर हम 0 बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ ये बनेगा, यहाँ से 10, 10 में से 5 गया आपके पास 5, ये बन चुका हमारे पास 3 और ये 6 है। यहाँ पर हम लोग इसको अगर लेकर जाएंगे तो ये कैरी क्या बन जाएगा, 13। तो 13 में से आप करेंगे तो 13 में से 6 गया 7, दशमलव माइनस साइन इसलिए क्योंकि ये बड़ा वाला नंबर है, यहाँ ना लगाएं आप,
तो इधर हो जाएगा माइनस 2.25 डिवाइडेड बाई के इक्वल टू माइनस 0.75। अब आप देखें, ये हम लोग ब्रैकेट में ऐसे लिखते हुए चले आ रहे थे, ये माइनस साइन इस माइनस साइन को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, क्योंकि दोनों पक्षों में हमारे पास क्या है, ऋणात्मक चिन्ह है। तो अब हमारे पास देखें, इसको लिखेंगे, अब इधर आइए देखें, यहाँ पर लिखते हैं 2.25 है बटा के, ये जो भाग का चिन्ह ऐसे लिखेंगे, ये इक्वल टू हो जाएगा 0.75। बात समझ गए? तो इस 0.75 को इधर भेजें और के को हम उधर भेज दें, तो 2.25 डिवाइडेड बाई 0.75 इक्वल टू के। अब आप क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल करिए और जी अब बन गया 225, और 225 बटा क्या मिलेगा आपके पास, 75। इसको आप कट करेंगे तो के इक्वल टू जो आएगा आपके पास, ये 3 टाइम जाएगा, है ना, के इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। आप इसको कट करिए, डायरेक्ट 75 से 225 जाएगा, ठीक है। अब देखें, हमारे पास के सॉल्व हो चुका है। हमने क्यों इसको ब्रैकेट के अंदर संभाल कर लास्ट तक लाया, इसीलिए क्योंकि के ऐसे हमारा सॉल्व नहीं होता। अब लास्ट में हमारे पास के सॉल्व होकर आ चुका है। तो देखें, ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास 3 दिया गया है, जो के की वैल्यू है, यही आपसे पूछा था। इस तरह से आपके पास नए तरह का क्वेश्चन हो गया कि एक्स कुछ भी रख के बीच में आपसे मान पूछ सकता है। अब आइए हम लोग सिंप्लीफिकेशन के नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये देखें, तो यहाँ पर एक खड़ी लाइनों के बीच नंबर लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है, -6। ये जो लाइन लगी है ऐसे, इसको मॉड बोलते हैं, MOD मॉड। इसका पूरा नाम मॉडुलस होता है, हालांकि शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग मॉड बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है, जब ऐसी आपकी 2 खड़ी लाइनें लगी हुई हों और इसके अंदर कोई ऋणात्मक संख्या लिखी हुई हो। मॉडुलस का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव। कहने का मतलब है कि जब इस मॉड के अंदर ये ऋण 6 बाहर निकलेगा इससे मॉड से, तो ये धन 6 बन जाता है। या मॉड प्लस ऐसे लिखा है 6, तो भी यह 6 होगा। मॉड -6 लिखा है तो भी यह 6 ही होगा। बात समझ लीजिए, मॉडुलस गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। कहने का मतलब है ये जो मॉड है, ये 2 खड़ी लाइनें हैं, इसको मॉड बोलते हैं इंग्लिश में। ये मैथ के टर्म में जो मॉडुलस पूरा नाम होता है, MOD मॉड शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो इसका मतलब है इसके अंदर लिखी गई, चाहे वो धनात्मक वैल्यू हो चाहे वह ऋणात्मक वैल्यू हो, इस मॉड से बाहर निकलने के बाद हमेशा धनात्मक मान ही देगी। बात समझ गए होंगे? आइए इसी का यूज हमें हमारे इस क्वेश्चन में करना है। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास है 4 - 6 को करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, -2 का स्क्वायर लगा हुआ है। तो देखें, हमने कहा था जैसे यहाँ पर आप a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो वो करने की जरूरत नहीं है। आप 4 - 6 है तो -2 वैल्यू आएगा, आप इसके बाद होल स्क्वायर कर लें माइनस। ये देखिए यहाँ पर मॉड नहीं लगा है, तो ये माइनस इस माइनस के साथ आएगा बाहर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। या आप ऐसे ही लिख लें 3 इंटू -2, तो ऑलरेडी ऐसे ही लिखा ही है, तो -2। ये जब 2 सिंबल एक साथ मैथ के हो जाते हैं तो एक को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है। प्लस ये क्या है, हमने कहा कि मॉड के अंदर चाहे धनात्मक मान हो चाहे ऋणात्मक मान हो, हमेशा मॉड के बाहर धनात्मक मान ही मिलता है। इसका मतलब मॉड हटाएंगे तो +6 मिलेगा। बात समझ गए? यहाँ पर नीचे देखिए, अब क्या है, 18 माइनस, देखिए हम लोग 18 - 9 नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 9 को 3 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 3। फिर क्या करना है, इंटू 5, ठीक है। अपना बॉडमास रूल ही यूज कर रहे हैं। ये क्या है, -2 इंटू -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। बट एक माइनस साइन बाहर लगा हुआ है तो ये इसको क्या करेगा, -4 बनाएगा। ये माइनस है, ये माइनस है, मैंने कहा ऋण का गुणा धन से होता है, तो ये नेगेटिव क्या बन जाएगा, +6 प्लस ये +6 आपके पास है ही है। यहाँ पर अब देखिए क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 या 15 मिल जाएगा। 3 इंटू 5 है, पहले
मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा 15, और यहाँ के माइनस साइन लगा है तो -15 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? आप देखिए क्या है, प्लस प्लस को पहले इकट्ठा कर लें फिर माइनस को कर दें, तो 6 6 12 -4, यहाँ पर है 18 -15 तो क्या मिलेगा 3। ठीक है, ये बनेगा 12 में से आपको 4 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 8, और नीचे क्या मिलेगा 3, तो 8/3 हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास दिया गया है 8/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बताने का मेरा जो उद्देश्य था, आपको मॉड जैसी चीज को जो नई थी आपके लिए वो बात बताना। मॉड के अंदर लिखा गया कोई भी मान, चाहे वह धनात्मक हो चाहे वह ऋणात्मक हो, जब मॉड के बाहर निकलता है तो धनात्मक ही होता है। मीन्स मॉड के हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को ही देता है। आइए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लें। क्या लिखा है 9, अब ये इंटू है, मॉड लगा है 3 - 5 इंटू ही है, यहाँ पर लगा नहीं है, यहाँ पर आपके पास मॉड 4 है। मॉड 4 देखिए अब क्या करना है, नीचे ये ब्रैकेट है, ठीक है, 3 इंटू ब्रैकेट 5 है, -2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 है आपके पास। तो हम लोग सॉल्व करें, न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग, जैसा फ्रैक्शन का रूल सीखे हैं। 9 देखिए यहाँ पर 3 - 5 करेंगे तो -2 आएगा आपके पास, -2 आएगा, बट मॉड लगा हुआ है। हमने क्या कहा था, मॉड हमेशा धनात्मक मान देता है, तो ये आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा, और ये यहाँ पर कोई सिंबल नहीं लगा है, इट मीन्स गुणा होता है। बात समझिए, यहाँ पर -5 है, देखिए मॉड 4 लिखा है। अब चाहे मॉड 4 लिखा हो और चाहे मॉड -4 लिखा हो, दोनों का मान जो है वो क्या होगा 4 ही आएगा, ये हमने आपको बताया है। तो -5 इंटू क्या हो जाएगा 4 एंड डिवाइडेड बाई 10। बात समझ रहे हैं? आप देखिए क्या करना है, आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, ये इंटू ही है, -3 इंटू 5 करेंगे क्या हो जाएगा 15, और माइनस यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ हमारे क्या है भाग में है -2, इसको भाग देंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, 4/2 करेंगे ना इधर इतने से में, तो ये आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा, क्योंकि हमको पहले क्या करना है भाग को करना है। अब हम लोग गुणा करेंगे, ये माइनस साइन है, ये देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ भी हम लोग को भाग को सॉल्व करना है, बट आप भाग को सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, है ना। तो क्या करें हम लोग, जो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन, हाँ यार 4 10 तो यहाँ पर क्या करें हम लोग, देखें ये आपके पास पूरी तरह से नहीं जाएगा, तो क्या कर रहे हैं 5 इंटू 4 कर ले और फिर डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, बात वही हुई, चाहे इसको डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 4/10 इंटू 5 ऐसा लिखा है ना, बात तो यही हुई आपकी। आप क्या करें, चाहे इसको कट करके इस तरह से कर दें और चाहे दोनों को मल्टीप्लाई करके एक साथ कर दें, तो ये हो जाएगा आपके पास 18 हो जाएगा। यहाँ पर क्या मिलेगा -2, बात समझ रहे हैं ना, यहाँ पर -5 लिखा है, 4/10 ऐसे लिखेंगे, तो क्या करिए 5, चाहे आप ऐसे कैंसिल करके डायरेक्ट के लिए, चाहे 4 × 5 मतलब 20/10 लिख के डायरेक्ट आप 2 लिखा, यहाँ माइनस साइन लगा है तो माइनस हो जाएगा अपॉन, अब ये पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये -15 माइनस आपके पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 to 4 हो जाएगा, इसको आप करेंगे 18 - 2 16 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस आपके पास 19 मिलेगा। बात समझ रहे हैं? तो देखें, चाहे देखिए किसी भी भिन्न में, चाहे अंश में ऋण लगा हो चाहे हर में ऋण लगा हो, जैसे यहाँ पे हर में लगा है तो भी हम लोग इसको लिख सकते हैं -16/19। बात समझिए, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए देखिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास है -16/19। हमने कहा चाहे हर में ऋणात्मक लगा हो चाहे अंश में लगा हो, कहने का मतलब टोटल जो भिन्न है उसका मान ऋणात्मक ही आएगा। तो -16/19 देखिए यहाँ पर जैसे अंश में लगा हुआ दिखाई दे रहा, बट आपके में हर में आया तो कोई बात नहीं है, कहीं भी हो वो टोटल मान आपका ऋणात्मक ही होगा। होप सो आपने मॉड का नया कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। यहाँ पर हालांकि बॉडमॉस रूल में मॉड नहीं है, फिर भी सिंप्लीफिकेशन में आपको फंसाने के लिए मॉड दे देता है। तो आप सोचते हैं हमने इस तरह की
हॉरिजॉन्टल लाइन तो पड़ी थी जिसको बार बार कहा था, बट ये वर्टिकल लाइन जो हमारी खड़ी रेखा है इसको तो हमने पढ़ा ही नहीं था। आप घबराएं नहीं, ये भी आपने सीख लिया। इसको मॉड बोलते हैं। मॉड हमेशा धनात्मक मान देता है, भले ही चाहे मॉड के अंदर आपका ऋण ही क्यों न लिखा हो। जैसे यहाँ पर -2 मिला था तो हमने उसको 2 लिख दिया। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपको जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने इस तरह के क्वेश्चंस को उठाया है। अब देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, सो अभी सिंप्लीफिकेशन में और भी चीज़ें हैं, जैसे a+b के होल स्क्वायर पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a+b के होल क्यूब पर a क्यूब माइनस b क्यूब के, इस तरह के जो फॉर्मूले हैं जो आपका जूनियर टेट और प्राइमरी टेट, हालांकि ये सभी जगह पे पूछा जाता है किस दोनों लेवल पर, और ये जितनी भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं मैंने कहीं लिखा नहीं है, ये सब एसएससी और बैंक रेलवे में आए हुए क्वेश्चंस हैं। हम ईयर और वो लिखना भूल जाते हैं, बाकी ये कहीं ना कहीं पूछे गए सारे क्वेश्चंस हैं। तो अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, आप उसको करिएगा और करने के बाद आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और अपना फीडबैक आप हमें ज़रूर दिया करें। अब देखिए हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन दोनों को हम सिर्फ हिंट देके छोड़ रहे हैं। हिंट क्या देना है, ये 8 से ये बटा 2 लिखा है, तो आप इसको पहले मल्टीप्लाई करके आप अनुचित इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाइएगा। ये भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी, ये सब मिक्स्ड दिए हुए हैं, आप इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के बाद सॉल्व करिएगा। जो भी आपका आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। यहाँ पर दिया है ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये मिक्स्ड है, सॉरी, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, फिर आप इसको सॉल्व करिएगा। यहाँ भी इम्प्रॉपर दिया है, यहाँ भी। एक चीज़ आपको ध्यान दीजिएगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करिएगा तब आप इसको कट करिएगा। नहीं तो सोचे कट रहा है, लाइए कट कर दे और हर क्या हो जाएगा आपका खत्म हो जाए। नहीं, पहले इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, सॉरी, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तब आप इसको कट करिएगा। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा, और अगर इससे रिलेटेड कहीं भी कोई और क्वेश्चन आप किसी रेफरेंस बुक को रख लीजिए, उसे सॉल्व करिए। कहीं कुछ रह जाता है, आपको नहीं आता है, तो अदर भी क्वेश्चन आप इसके अलावा भी आप कमेंट कर दिया करें, तो जिससे हमें लगे कि आप जो भी सीख रहे हैं उसको कहीं ना कहीं अप्लाई करके अपने नॉलेज को बेहतरीन ढंग से स्टोर कर रहे हैं। तो ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसीलिए हमने यहीं पे छोड़ दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी के अगले पार्ट में, उसमें हम लोग a+b के होल स्क्वायर पर डिपेंड क्वेश्चंस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, जैसे जो फॉर्मूलों पर बनता है वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जो कि हम अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।